नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू जैन द लर्नर एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, अपन अपने करंट अफेयर्स के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं। आज एक ऐसे टाइटल पर बात करते हैं जो कि इन दिनों काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि इन दिनों कोरोना से ज़्यादा खबरें इस बात की आ रही हैं कि किस प्रकार से लोग शराब की दुकानों पर उमड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, हम सबके दिमाग में ये सवाल बनना लाजमी है कि क्या शराब बेचना सरकार की मजबूरी है? क्यों ना, जब सरकार ने इतने सारे धंधे बंद कर दिए, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, सिनेमा बंद, सब कुछ बंद, ऐसी स्थिति में प्रॉपर लॉकडाउन का फॉलो किया जा रहा है, तो शराब की दुकानें बंद क्यों नहीं की जा रही? ये सवाल आना लाजमी भी है और लोगों को इसको जानने की क्यूरियोसिटी भी है। तो चलिए हम इसका एनालिसिस करते हैं और देखते हैं ऐसा क्यों हुआ कि सरकार को शराब की दुकानें खोलनी पड़ी। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले क्या रहता है, गवर्नमेंट को कुछ व्यवस्थाओं का पालन किया जाता है, जैसे कि पानी, सड़क, चिकित्सा और कर्मचारियों की तनख्वाह। अब इन सब का पालन की इन सब व्यवस्थाओं को बना के रखना है, तो इसके लिए क्या पैसा चाहिए। अब पैसा कहाँ से आएगा? बात तो ये, पैसा कहाँ से आएगा? हाँ, अब इसमें एक नया खर्चा और ऐड हो गया। वो क्या था? कोरोना से बचाव, जैसे कि पीपीटी किट बनाना, कोरोना चेक करने के लिए, लोगों के अकाउंट में पैसे डालना, गरीबों की सहायता करना, उनको भोजन उपलब्ध कराना इत्यादि। अब एक प्रश्न यहाँ ये बनता है कि किसी राज्य को यानी अच्छा चलो इस इधर बात करना है कि सरकार के पास रिसोर्सेज क्या हैं पैसे के। रिसोर्सेज क्या, ये दो कैटेगरीज में होते हैं। एक टैक्स रिवेन्यू, एक होता है अपना टैक्स रिवेन्यू और एक होता है अपना नॉन टैक्स रिवेन्यू। हाँ, नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है कि किसी सामान को बेचकर उस पर चुंगी लगाना, ये अपना नॉन टैक्स में आता है। हाँ, अब एक प्रश्न यहाँ बनता है कि किसी भी राज्य सरकार के लिए खर्चे बढ़ गए हों, आमदनी नहीं हो रही है, खर्चे बढ़ गए राज्य सरकार पर और आमदनी नहीं हो रही है, तो पैसा कहाँ से आता है? तो चलिए अपन इस पर बात करते हैं। अब अपना टैक्स रेवेन्यू है, इसके दो फर्दर कैटेगरीज होती हैं। इसकी दो कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी? स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू और एक होता है शेयर इन सेंट्रल टैक्स। यानी एक टैक्स वो जो स्टेट खुद लगा रहा है, स्टेट द्वारा लगाया गया टैक्स, ये क्या है? स्टेट टैक्स है। और शेयर इन सेंट्रल टैक्स यानी केंद्र और राज्यों के बीच में किसका? कर का बंटवारा होना। ये कर का वितरण वित्त आयोग के रिकमेंडेशन पर अनुच्छेद 280 में है, उसके आधार पर हम इसका वितरण करते हैं कि किसका? कर का केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि जो शराब है, शराब को क्या कहा? इसके ऊपर लगने वाले टैक्स को आबकारी टैक्स कहा जाता है। कौन सा? आबकारी टैक्स। आबकारी टैक्स बोलते हो एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज टैक्स। हाँ, तो अब क्या है कि जो टैक्स रेवेन्यू है इसके तीन आधार होते हैं, इसको थ्री आधार पर डिवाइड किया गया। फर्स्ट होता है टैक्सेस ऑन इनकम, किस पर? इनकम पर टैक्स, जैसे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एंड टैक्सेस ऑन प्रोफेशंस, ट्रेड्स, कॉलिंग, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सेकंड होता है अपना टैक्स ऑन प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजैक्शन। हाँ, इसमें क्या होता है? लैंड रेवेन्यू और रजिस्ट्रेशन फीस। मतलब एक व्यक्ति ने ज़मीन खरीदी, खरीदेगा तभी तो रजिस्ट्री कराएगा। तो अभी आजकल क्या, कोई ज़मीन खरीद ही नहीं रहा तो रजिस्ट्री नहीं होगी। हाँ, अर्बन इम्प्रूवल, इससे क्या होगा कि शहरी प्रॉपर्टी का टैक्स रहता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देना, खरीदना लेना। तो अब ये भी नहीं हो रहा है, तो ये वाला सोर्सेस बंद हो गया। इनकम टैक्स वो अलग है। टैक्स ऑन कमोडिटी एंड सर्विस टैक्स, इसमें क्या? सेल टैक्स, स्टेट सेल टैक्स, वैट, मतलब सरचार्ज, सेल टैक्स। क्या, जब लोग सामान कुछ खरीद ही नहीं रहे, परचेस नहीं कर रहे, जीएसटी अपना। हाँ, जब सामान परचेस नहीं कर रहे तो जीएसटी कहाँ से लगेगा? तो यहाँ से भी पैसा नहीं आ रहा। चलिए अब बात करते हैं आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार अपन बात करते हैं जीएसटी क्या रहता है? जीएसटी के अंतर्गत हाईएस्ट कितना जीएसटी ले सकते हैं अपन? 43.5%। इतना जीएसटी स्टेट को रहता है। इसके अलावा सेल टैक्स से कितना पैसा आता है? 23.5% मेनली। हाँ, तो 23.5
ये कहाँ से आता है? इस सेल टैक्स से आता है। तो सेल टैक्स से कहाँ से? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी से बाहर रखा गया है क्योंकि ये किसके पास? स्टेट के पास जाता है। तो अब अगर बोलें लोग कि पेट्रोल को चालू कर दो, कि पेट्रोल पंप खोल दो, अगर पेट्रोल पंप खोल देंगे, व्यक्ति बाहर आ जा नहीं रहे, तो पेट्रोल पंप वाले क्या अपने आप को पेट्रोल खरीदेंगे और बेचेंगे? हाँ, तो यहाँ से इनकम नहीं हो रही है। अब बचा अपना एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज टैक्स ये कितना आएगा अपना? 12.5%। तो सिर्फ यही एक जरिया बचता है जहाँ से ट्रांजैक्शन, यहाँ से अपने पास पैसा आ सकता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट शराब को चालू कर रही है। ठीक है दोस्तों। हाँ, अब देखते हैं अपनी जो रिपोर्ट आई थी आरबीआई की, उसके अनुसार बात करते हैं। आरबीआई की रिपोर्ट क्या थी? आरबीआई की रिपोर्ट थी 2018 और 2019 की। इसमें क्या था कि सभी स्टेट को मिला के 1,50,657 करोड़ इतना 2018-19 का टैक्स आया था एक्साइज ड्यूटी का। हाँ, और 2019-20 में कितना आया था? 2019-20 में देखो 1,75,501 करोड़ इतना 2019-20 में आया था। कहाँ से? एक्साइज टैक्स था, पूरा एक्साइज से आया था। हाँ, और सबसे ज़्यादा एक्साइज टैक्स किस राज्य से प्राप्त होता है? वो होता है अपना उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। हाँ, और सेकंड नंबर पर कर्नाटक से, थर्ड महाराष्ट्र, फोर्थ वेस्ट बंगाल और फिफ्थ तेलंगाना। इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, ये आरबीआई की रिपोर्ट है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है, ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ एक्साइज टैक्स नहीं लगाया जाता? यानी गुजरात और बिहार, यहाँ शराबबंदी है तो इन्होंने एक्साइज टैक्स को समाप्ति कर दिया है, आबकारी टैक्स को ख़त्म कर दिया है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। हाँ, इसीलिए सरकार को शराब की दुकानें खोलनी पड़ी। तो सरकार ने शराब की दुकानें खोल ली हैं, तो उसका कंक्लूज़न ये निकलता है कि आप लोगों को यदि आप लोगों को शराब कंज्यूम करनी है या आपके किसी जानने वाले को शराब कंज्यूम करनी है, तो कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना से बचें। धन्यवाद दोस्तों। चलिए अब अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।